आप अपनी स्क्रीन पर 3 तस्वीर देख रहे होंगे। बाईं तरफ आम आदमी पार्टी की, बीच में बीजेपी की और दाईं तरफ कांग्रेस की। इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 10 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली का क्या से क्या कर दिया। जनता को सिर्फ छलने का काम किया, हर एक मौके पर आरोप लगाने, लांछित करने की गंदी राजनीति। लेकिन अब जनता ने मन बदल लिया है। 2025 के चुनाव में बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी ने तो बाकायदा स्लोगन जारी किया है और ये कहा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हकीकत तो ये है कि दिल्ली को छलने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं, बल्कि बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है। याद करिए 2013 से पहले का जमाना, जब दिल्ली में सीएनजी बस लाई गई, दिल्ली में फ्लाईओवर का जाल फैलाया गया। हर एक शख्स की ज़रूरत को पूरी करने के लिए कांग्रेस ने दिन रात एक कर दिए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस को 2015-2020 में एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी कि कांग्रेस पर दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से भरोसा नहीं कर पा रही है। इन सबके बीच मौका था नमो गलियारे के उद्घाटन का। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन से किया और रैपिड रेल में सफ़र भी किया। नमो कॉरिडोर का यह स्ट्रेच न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक है। आप मंथन कर सकते हैं कि उद्घाटन स्थल के लिए साहिबाबाद का भी चयन किया जा सकता था, लेकिन मामला सियासी और चुनावी है। अब चुनाव यूपी में तो है नहीं। खैर, इन सब के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली के जापानी पार्क में एक बड़ी सभा को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली में आप नहीं, आपदा की सरकार है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। पीएम मोदी ने एक एक कर आपके दावों की और वादों की पोल खोली। सामान्य तरीके से समझे, जब पीएम ने लताड़ा तो आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की बात वो लोग करते हैं जो पिछले 10 साल से अड़चनें पैदा करते रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी के आरोपों का क्रम से जवाब देते हुए जैसे कि तैसे अंदाज में अपनी बात को आगे भी बढ़ाई। काम बताओ, आपने काम क्या किया? जो आपने वादे किए थे, जो आपके, मैंने कहा दिल्ली आधा राज्य है,
आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ये सारे काम आपको करने थे, आपने काम क्यों नहीं किए? आज अगर आप काम करके आते, ये सारे काम कर देते, धारा 81 खत्म कर देते, 33 खत्म कर देते, उनको मालिकाना हक देते थे, पुराने मुकदमे, पूरा दिल्ली देहात आपको वोट दे देता। आज सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री जी जो कह के जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव के अंदर झूठे वादे करके जाते हैं प्रधानमंत्री जी। अगली बार प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके भाषण दे, मैं उनसे दिल्ली देहात के हमारे लोगों की तरफ से ये सारे वादे पूरे करने के उनसे निवेदन। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, 2020 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी शोर को रफ्तार मिल चुका है। 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जितना अहम है, उतना ही अहम बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी है। आपके सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती, बीजेपी के लिए 26 साल के हार का सूखा खत्म करने का मौका, वहीं कांग्रेस के लिए सरकार बनाने का मकसद भले ही न हो, उम्मीद कम से कम कुछ सीट पाने की है। दिल्ली की सियासत पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि जिस तरह से आपके नेता बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, यूँ कहें कि अरविंद केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में खलबली है। लेकिन अगर आप हाल ही में संपन्न कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो रेवड़ी पॉलिटिक्स काम करती नज़र आ रही है। यानी कि आपको भरोसा है कि भले ही जनता उन्हें सज़ा दे, लेकिन सज़ा इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो जादुई आंकड़े 36 को हासिल ना कर सकें। बता दें कि दिल्ली में सरकार बनाने और सत्ता में बने रहने के लिए 36 विधायकों की ज़रूरत होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।